guys, welcome and welcome back to my channel. It's me Devrati. Hey, I'm back with the another video. What happened at my first cabin crew interview experience. So stay tuned. गाइस जो इंटरव्यू था वो लास्ट जुलाई को था लखनऊ में रामदा होटल में। तो मैं एक दिन पहले कानपुर से लखनऊ पहुंच गई थी अपने फ्रेंड के पास। जो मेरी फ्रेंड है पूजा, और मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम लोग इंटरव्यू साथ में देंगे। और मैं उससे एक दिन पहले ही पहुंच गई थी। तो अगले दिन मैं और पूजा फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करा, फिर उसके बाद वेन्यू में पहुंच गई थी। वेन्यू में 9 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट था। एचआर आने का टाइम 1 घंटे पहले पहुंचना था हम लोग को। तो इंटरव्यू 9 बजे से स्टार्ट था और मैं और पूजा जो 9 बजे करेक्ट पहुंच गए थे हम लोग। वहाँ पे ऑलरेडी इतने गर्ल्स थे गाइस। जैसे ही हम लोग वॉशरूम में गए मेकअप टचअप करने के लिए, ऑलरेडी बहुत पूरा वॉशरूम पैक्ड अप था, बहुत भरा भरा था कैंडिडेट्स। हम दो बहुत नर्वस हो रहे थे, वैसे भी हमारा पहला इंटरव्यू था। और मेरी फ्रेंड पूजा तो कहने लगी बहुत ऐसे ही ऑलरेडी बहुत कैंडिडेट्स है, क्या होगा कैसे होगा। मैंने पूजा को कंसोल करा, कुछ नहीं होगा, बी कॉन्फिडेंट। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट हार लोगे, कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे, अपने ऊपर विश्वास नहीं रखोगे, तो आप फेस नहीं कर पाओगे चीज़ों को। अगर इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, आप अपने आप को यूनिक समझो। आप सबके तरह वहाँ पे कि मेरी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं है या मैं उसके तरह इतना ब्यूटीफुल नहीं हूँ, ये सब गाइस नेगेटिव ना सोचें। वहाँ पे कोई ब्यूटीफुल नहीं देख रहा है, यहाँ पे कोई परफॉर्म करने को नहीं बोल रहा है, वहाँ पे सिर्फ आपका टैलेंट देखा जाता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो और आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे हो विथ आई कॉन्टैक्ट्स एंड ऑल, तो they will hire you. Why not? If you are capable, then they will definitely hire you. तो उसके बाद सीरियल नंबर वाइज एचआर हम लोग को बुला रहे थे, और हमारा जो सीरियल नंबर था वो लास्ट में था। तो वहाँ पे बैठे हम लोग। और गाइस एक चीज़ याद रखिएगा कि वहाँ पे जो कैंडिडेट्स बैठे भी हैं ना, जिनका मतलब टाइम हो रहा है या सीरियल नंबर लास्ट में है, तो उन लोग का पेशेंस टेस्ट भी करा जाता है। जैसे आप मतलब बहुत पेशेंस अपना हार रहे हो कि अभी तक सीरियल नंबर ही नहीं आया या इतना लेट हो रहा है, तो गाइस आपको एक्सप्रेशन ना पॉजिटिव ही रखना है, माइंडसेट अपना पॉजिटिव ही रखना है। और जो बैठने का बॉडी लैंग्वेज है आपको एकदम प्रॉपर ही रखना है, बैठने का तरीका भी प्रॉपर रखना है। अगर बैठे बैठे बोर भी हो रहे हो तब भी आपको पॉजिटिव रहना है, और वैसे ही आपको पर्सनैलिटी रखना है। क्योंकि गाइस एचआर अगर नहीं देख रहे लेकिन वो आपको देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो चलिए फिर मैं बताती हूँ। जब हमारा सीरियल नंबर आया तो हम लोग 10 गर्ल्स अंदर गए। पहला राउंड जो था वो जीडी राउंड था हमारा। 10 गर्ल्स गए हम लोग अंदर, और सीवी हम लोग ने सबमिट करी उनको पहले जाके। फिर हम तो लास्ट में बैठे थे, बाकी और भी सारे गर्ल्स बैठी थी। पूजा सेकंड लास्ट में बैठी थी और मैं एकदम लास्ट सीट में बैठी थी, एकदम एचआर के सामने। तो पहला राउंड जो था वो जीडी राउंड था, और एचआर जो थी वो बहुत ज़्यादा स्वीट थी और फ्रेंडली नेचर की थी। तो हम लोग बैठे, उसके बाद उन्होंने एक ही कॉमन क्वेश्चन पूछा। गाइस देयर इज़ ओनली वन क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ योर ड्रीम डेस्टिनेशन। तो एक ही क्वेश्चन था सब के लिए, तो सब ने आंसर दिया है। एक लड़की जो थी वो बहुत नर्वस हो गई थी, तो उसने वो चुप बैठी थी। तो मैम ने बोला टेक योर टाइम, प्लीज़ थिंक योर आंसर। तो वो लड़की जो थी वो बोल ही नहीं पा रही थी, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने ट्राई करा। तो ये अच्छी बात है गाइस। ऐसा मत सोचिएगा कि अगर
एचआर आपसे पूछ रही है कोई क्वेश्चन तो आप एकदम चुप ही रहो, वो टाइम देते हैं आपको सोचने के लिए। तो आपको बताना पड़ेगा मैम प्लीज़ गिव मी चांस टू थिंक एंड देन गिव द आंसर। मेरी बारी आई, मैंने फिर उनको मैंने पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, फिर मैंने उनको आंसर दिया। और गाइस अगर मैं दूसरा आंसर के लिए अलग वीडियो बनाऊंगी, एक्चुअली ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आंसर के लिए अलग वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए आप कमेंट्स करिएगा, जो भी कोई डाउट्स रहे, क्वेश्चंस, तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी। तो मैंने अपना आंसर दिया उनको, फिर उन्होंने सीवी ऐसे करके पलट दिया। बाकी और किसी का सीवी नहीं पलटा, मेरा ही सीवी में उन्होंने कुछ लिखा। गाइस वो हर एक चीज़ नोट करते हैं, क्या चीज़ उनके अंदर कमी है या अच्छा, ये दोनों चीज़ वो लिखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। तो मेरा सीवी उन्होंने पलटा और उन्होंने कुछ लिखा। बाकियों के सीवी में भी वो नोट कर रही थी, लेकिन एक सीवी रिजेक्ट वाला था, एक सीवी जो सेलेक्टेड वाला था। मैं तो बहुत डर रही थी, मुझे लगा हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता रिजेक्शन, क्योंकि वैसे भी होप नहीं था कि मैं पहली बार इंटरव्यू देने गई ही हूँ और मैं क्लियर कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। बट मैंने ट्राई करा और मैं ट्राई करूँगी। तो फिर उसके बाद एचआर ने ये बोला कि देवव्रती यू स्टे हियर एंड ऑल गाइस all candidates leave for the today। मैं जब सुना तो मैं शॉक्ड हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा नाम उन्होंने लिया और मुझे स्टे करने को बोला। मैं गाइस उसके बाद इतना नहीं कॉन्फिडेंट हो गई कि चलो अब मैंने इतना चीज़ क्लियर कर लिया है तो मैं आगे भी क्लियर कर लूँगी। तो फिर उसके बाद मुझे मेडिकल का फॉर्म मिला, बिकॉज सेकेंड राउंड वाज BMI राउंड, और उसको उन्होंने फॉर्म दिया। वो फॉर्म इसलिए देते ताकि वो पहले ही पता कर लेते कि आपका कोई डिज़ीज़ है या कुछ भी है। तो उन्होंने वो फॉर्म दिया, उसमें बस टिक करना था येस और नो। और वैसे भी मैं फिट हूँ, मेरा कोई डिज़ीज़ है नहीं, तो मैंने सब में नो 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 टिक करती गई। देन मैंने अपना नेम एंड टाइम, वेन्यू, कहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है वो भी सब भरना था, फिल करना था, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड आई फिल दैट फॉर्म। फिर उसके बाद एचआर ने वो फॉर्म ले लिया। और वैसे भी इतना टाइम हो गया था और कैंडिडेट्स इतने आ रहे थे कि वो जल्दी हर राउंड ख़त्म करना चाह रहे थे कि बस जल्दी से हर एक राउंड क्लियर करते रहे। तो मैंने फॉर्म तो भरा, लेकिन मैम ने मुझे थर्ड राउंड के लिए पहले ही भेज दिया था, जो कि वीडियो कॉल राउंड था। उसमें 5 गर्ल्स थी, ऐसे 5 गर्ल्स बैठी थी और वीडियो कॉल में था। एचआर वीडियो कॉल में हमारा राउंड ले रहे थे। तो पहले मैम ने बोला कि आप थर्ड राउंड करके आइए, फिर मैं आपका सेकेंड राउंड देख रही हूँ। तो मैं थर्ड राउंड में गई। एचआर वीडियो कॉल में थे, सर थे, वो भी बहुत फ्रेंडली नेचर के थे। वो पहले ही हम लोग को बोल दिए थे कि आप लोग को नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, कूल एंड काम से जैसे एक फ्रेंडली बात करते हैं एक दूसरे से, वैसे ही ये सिंपल टॉक है, इसमें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन रखा, व्हाट इज़ कस्टमर सर्विस। 5 गर्ल्स थे हम लोग, 5 गर्ल्स में उन्होंने एक क्वेश्चन रखा, व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमर सर्विस। तो सबने आंसर दिया, मैं फिर से लास्ट में ही बैठी थी। तो फिर सबने आंसर दिया, सारी गर्ल्स ने अच्छा आंसर दिया है कि व्हाट इज़ अ कस्टमर सर्विस के बारे में ये वो। फिर उसके बाद मैंने उनको आंसर किया। एक तो वीडियो कॉल में फेस 5 गर्ल्स का फेस सही से नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने 3 पहले 2 कर लिया, फिर उसके बाद 3 कर लिया और मेरा लास्ट था, मैंने उनको आंसर दिया। देन उन्होंने बोला ठीक है ओके,
फिर उसके बाद रिज़ल्ट आने के लिए हम लोग वेट कर रहे थे। तब तक मेरा बीएमआई जो था सेकेंड राउंड वो तो हुआ नहीं था। अब वो उसके लिए मैं गई, मैम से बात किया कि मैम मेरा सेकेंड राउंड तो हुआ नहीं, आपने पहले थर्ड राउंड में भेज दिया था। तो उन्होंने बोला ओके ओके ओके। फिर उनको मेरा सीवी एक तो मिल नहीं रहा था। सीवी जब मतलब पहले ही मैंने सबमिट कर लिया था। तो फिर उसके बाद एचआर आई तो उससे बोली ओके ओके यू स्टे, मैं आपका सेकेंड राउंड करवा रही हूँ। मैं वहाँ बैठी। फिर उसके बाद जो मैम ले रही थी बीएमआई उन्होंने मुझे बुलाया अंदर। फिर मैं गई, उन्होंने मेरा हाइट वेट चेक करा एंड बीएमआई क्लियर था मेरा, मतलब ठीक था। और गाइस जो आपका बीएमआई है वो हाइट वेट के अकॉर्डिंग है, ना कि ज़्यादा ओवर वेट होना चाहिए ना कि अंडर वेट होना चाहिए। क्योंकि अंडर वेट तो चलो अगर बीएमआई 0.5 भी थोड़ा रुक रहा है तो आप गेन कर सकते हो, वो लोग टाइम देते हैं गेन करने के लिए। लेकिन आप अगर बिल्कुल ही स्कोप नहीं है या अगर ओवर वेट है देन दे विल नॉट टेक। आपको वैसे ही प्रिपेयर करके जाना है, आपको हेल्दी डाइट करना है। अगर आपको कैबिन क्रू इंटरव्यू देने जाना है, आपको कैबिन क्रू बनना है, तो फिर आपको अपने हेल्थ के लिए अपने वेट के लिए तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो उन्होंने मेरा हाइट वेट चेक करा, उन्होंने मेरे स्कार्स चेक करे हाथ में और लेग्स इंडिगो का ये होता है कि वो हैंड लेग्स बोथ चेक करते हैं। बट ये कि मैं स्टॉकिंग्स पहनी हुई थी तो उन्होंने बाहर से ही चेक कर लिया था, जो कि नो स्कार्स था मेरा। और इंडिगो इज़ पर्टिकुलर अबाउट स्कार्स एंड ब्लेमिशेस एक्ने वगैरह वो चेक करते हैं। वो हर एयरलाइन का वैसे भी हर एयरलाइन का यही है कि दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट स्कार्स ब्लेमिशेस एक्ने एंड पिंपल्स। अगर आपके मतलब छोटे छोटे मतलब दाने हैं या कम दाने या एक दो है तो आप उसको कंसील करके आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपके बहुत सारे हैं, आप मतलब नहीं, आपका दिल नहीं कह रहा है कि आप जाइए इंटरव्यू देने, तो फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पहले आप अपना स्किन क्लियर रखिए, फिर आप इंटरव्यू देने जाइए। अगर कम है तो कंसील करके आप जा सकते हैं। इसमें आपको कोई सोचने की बात नहीं है कि मेरे तो एक दाने हैं अभी भी या दो दाने हैं अभी भी मैं उसके लिए वेट करूँ, लेकिन नहीं, आप उसको कंसील करिए मेकअप से, अब देन आप जा सकते हैं उसको। और वैसे भी ये एज में सबका होता ही है, जितने भी यंग जनरेशन के, ये सब तो होता ही है, नेचुरल है। बस ये है कि आपको अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा। स्किन केयर रूटीन डेली, वैसे भी मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स डाले हैं स्किन केयर रूटीन के लिए, आप उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो उन्होंने मेरा स्कार्स चेक करा हैंड्स पे, दैट देयर वर नो स्कार्स। मेरे लेग्स में भी चेक करे, देयर वर नो स्कार्स। तो उन्होंने एक तो फुल शर्ट था मेरा, उन्होंने शर्ट के बटन खोलने को बोला था, हाथ में यहाँ तक के ऊपर करने को बोला। देन चेक करा मेरा स्कार्स। तो मैंने सेकेंड राउंड भी मैंने क्लियर हो गया था, क्योंकि मेरा ना वेट में कोई प्रॉब्लम था, ना मेरा कोई हाइट में प्रॉब्लम था, और मेरे स्कार्स वगैरह भी नहीं थे, क्लियर थे। देन उसके बाद मेरा थर्ड राउंड मैंने दिया था, उसका रिज़ल्ट तो बाकी था। देन हम लोग वेट कर रहे थे, और भी जो 4 गर्ल्स ने दिए थे वो भी वेट कर रहे थे तब तक के लिए। तो एक तो मुझे लग रहा था मैंने फ़र्स्ट राउंड क्लियर कर लिया, सेकेंड राउंड क्लियर कर लिया, पता नहीं अब थर्ड राउंड क्लियर हो जाए जल्दी से भगवान, ताकि मैं फोर्थ राउंड में जा सकूं। तो एक तो मुझे पहले होप बिल्कुल ही नहीं था कि मैं फ़र्स्ट राउंड क्लियर कर लूँगी, और जैसे ही उन्होंने मेरा नाम लिया मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया। आई वॉज वेरी शॉक लिटरली, कि लक कभी कभार, पता है गाइस, लक काम कर जाता है और कुछ नहीं। और वैसे भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नेगेटिव सोच के जाइए कि
पता नहीं मेरा कैसा होगा, क्या होगा। बस आप कॉन्फिडेंट रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए कि लोगों दूसरे का सिलेक्शन हो जा रहा है, मेरा क्यों नहीं हो सकता, मेरे में ऐसा क्या कमी है। अगर कुछ कमी है तो हम अपने ऊपर काम करेंगे, फिर दिन जाएंगे इंटरव्यू, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और जैसा भी हो आपको ट्राई करनी चाहिए, अपने आप को नेगेटिव नहीं करना है। और फिर हम लोग बैठे रहे रिज़ल्ट के लिए। देन फाइनली रिज़ल्ट आया और एचआर जब आई थी, मैं शायद हाँ सेकेंड राउंड के लिए मैं वापस आ रही थी, तभी उन्होंने रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया था। और मुझे रिज़ल्ट का जो 4 कैंडिडेट्स मेरे साथ और भी थे, उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला कि गाइस वी आर गाइस 2 गर्ल्स आर सेलेक्टेड, बट उनका नाम नहीं मालूम कौन। तो जो मेरी एक और फ्रेंड हो गई थी इंटरव्यू वेन्यू पे, तो उसने मुझसे कहा कि तुम एक बार जाओ एचआर से पूछ के आओ, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा है और नर्वसनेस हो रहा है कि कौन सेलेक्ट हो गया, कौन रिजेक्ट हो गया। तो मैं एचआर से मैं जाने ही वाली थी एचआर के पास कि एचआर आए और उन्होंने बोला देवव्रती सॉरी फॉर टुडे, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल एंड देन। तो जो भी होता है सुनने के बाद, बट मैं स्माइल कर रही थी, मैं नेगेटिव नहीं हुई। ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, अगली बार ट्राई करेंगे। तो मेरी फ्रेंड पूजा रुकी हुई थी मेरे लिए, तो मैंने उसको जाके बताया कि मैं रिजेक्ट हो गई, 4th राउंड तक नहीं जा पाई मैं। तो पूजा ने भी मुझे कंसोल करा, मुझे हौसला दिया, क्या हुआ अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। और वैसे भी तुम इसके लिए नेगेटिव ना हो, तुम इसके लिए खुश और हो जाओ कि तुमने यहाँ तक का क्लियर कर लिया, वो भी पहली बार में। तुमने 3 राउंड तक तुम गई हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकता है। और आगे भी और ट्राई करती रहना। उसके बाद पूजा और मैं फ़ोटोज़ खींचने लग गए, वीडियोस बनाने लग गए। तो हमारी इंटरव्यू एक्सपीरियंस यहीं तक था। गाइस, मैंने इस वीडियो में अपना आंसर नहीं बताया, मैं उसके लिए अलग वीडियो करूँगी। तब तक के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जिसको भी डाउट्स है केबिन क्रू क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके लिए भी अलग वीडियो बनाऊँगी। और बस यही रहा मेरा एक्सपीरियंस। और गाइस, मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जो लोग नर्वस होते हैं, मैं खुद भी नर्वस होती थी, लेकिन मैंने खुद को भी कंसोल करा कि नर्वस होने से क्या है। अगर आपको ड्रीम अचीव करना है, वो गोल आपको अचीव करना है, तो नर्वस होने की बात नहीं। हाँ, थोड़े टाइम पे नर्वस होना है, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करना है। अगर आप दूसरे को देख के अपने आप को नेगेटिव हो जा रहे हो कि वो क्यों हो जा रही है, वो केबिन क्रू क्यों बन जा रही है, उनको क्यों सेलेक्ट कर लिया है, शायद वो ब्यूटीफुल थी, शायद इंग्लिश अच्छा था उनका, ये वो वगैरह वगैरह नहीं सोचना है। आप अपने आप को देखिए ना, पहले आपको क्या कमी है उस पर काम करिए। नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, बी कॉन्फिडेंट और प्रैक्टिस करिए। इंटरव्यू में ऐसे भी सोच के ना जाए कि केबिन क्रू इंटरव्यू ही तो है, बेसिक क्वेश्चंस ही तो पूछना है, तो मैं ऐसे ही चली जाती हूँ या ऐसे ही आंसर दे देती हूँ। नहीं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। अगर क्वेश्चंस है, उसको मिरर के सामने खड़े हो जाइए, फिर सोचिए मिरर जो है वो एचआर है और आप उनसे बात कर रहे हो, तो ऐसे ही करके आप क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करिए। और जब भी इंटरव्यू जाए, पॉजिटिव माइंडसेट लेकर जाए। अगर आप पॉजिटिव चीज़ सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। वैसे भी मैं जब गई थी तो मैं पॉजिटिव थी, भले ही मैं नर्वस हो रही थी, लेकिन मेरा माइंडसेट पॉजिटिव था। ठीक है, अगर इस बार हो तो जाएगा, हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो मैं दोबारा ट्राई करूँगी ना। मेरे से मौका तो नहीं छूट जा रहा है, या अपॉर्चुनिटी तो नहीं छूट जा रही है मेरे से। अपॉर्चुनिटी मेरे सामने ही है, बस मुझे उसको फेस करना है। ट्राई एंड ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड, ये कहावत ही है।
अगर जितना बार ट्राई करोगे, अगर फेल हो रहे हो, नहीं है, फिर से आप ट्राई करो, फिर से जाके इंटरव्यू दो, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जाना ही है वेन्यू पे, आपको इंटरव्यू देना है, एक दिन ना एक दिन तो वो सेलेक्ट करेंगे ना, अगर आप कैपेबल है तो मेरा एक्सपीरियंस इतना रहा, और मैं भी ट्राई कर रही हूँ दोबारा, मैं भी इंटरव्यू के लिए। तो सेकेंड टाइम एक्सपीरियंस कैसा वो भी मैं शेयर करूँगी आपको, और इंटरव्यू कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए आपको कैसा प्रिपेयर करना है, क्या क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, मैं भी उस अलग वीडियो बना के उसको डाल दूँगी यूट्यूब के लिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय गाइस।